हाय एवरीवन, क्या हालचाल। सितंबर 25 एग्जाम्स अब बहुत करीब हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कई सारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो कॉमन क्वेश्चंस अगर आपके मन में भी हैं तो उन क्वेश्चंस का सही तरीके से आपको जवाब मिले और आप अच्छे से इफेक्टिव प्लानिंग करें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपके मन में ये सवाल रहता है, कई सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर हम जब फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने सब्जेक्ट्स इन अ डे हमें लेने चाहिए। देखो बेटा, ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। कई सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन भर में पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बट मेरा ये मानना है आइडियली देयर शुड बी 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन इन अ डे। यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर आप दोनों ग्रुप्स प्लान कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का और एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का आप प्लान कर सकते हो। ये आपका एक आइडियल कॉम्बिनेशन है जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, प्रैक्टिकल की चिंता भी नहीं होगी, थ्योरी की भी नहीं होगी। दूसरा सवाल मन में आता है कि सर पूरे दिन भर में हमारी कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग 10 घंटे सही मानते हैं तो कुछ लोगों को 15 आवर्स भी कम लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि देखो यार, अगर पूरे दिन भर में एक सब्जेक्ट को कम से कम 5 से 6 घंटे नहीं दिए तो क्या किया फिर। तो अगर आप दिन भर में 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स देना इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। सो कंसीडरिंग दैट 10 से 12 घंटे का आइडल इफेक्टिव स्टडी आवर प्लान आपको बना लेना चाहिए, जिसके लिए हो सकता है आपको 13 से 14 घंटे का प्लान बनाना पड़े और इफेक्टिवली आप यहाँ पर 10 से 12 घंटे निकाल पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको बीच में ब्रेक लेना हो तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे की सिटिंग के बाद ही थोड़ा सा ब्रेक लिया करो। हर बार हर 1-1 घंटे की सिटिंग में ब्रेक लेना इज नॉट अ गुड थिंग। तीसरी चीज आती है कि सर टेस्ट सीरीज हमें कब देनी चाहिए। पूरा फर्स्ट रिवीजन हो जाए उसके बाद या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन। मैं मानता हूं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो तो ज्यादा बेटर है। आप अपने पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, 50% एंड 50%, और ऐसे 2 टेस्ट सीरीज आप प्लान कर सकते हो फॉर द 50% ऑफ द सिलेबस ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन। और सेकंड रिवीजन के बाद आप 100% सिलेबस का टेस्ट सीरीज दे सकते हो और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहां ध्यान देना है। द लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहां पर मैं अपना जवाब लिमिटेड रखूंगा अपने एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट और एफआर को लेकर। अगर बात करें एडवांस अकाउंट्स और एफआर की तो आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने पहले से ही क्लास में एग्जाम क्वेश्चंस टिक करवाए हैं। आइडियली देयर शुड बी अ क्वांटिटी ऑफ 180 to 200 क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये 180 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। इससे कम क्वेश्चंस आप टारगेट मत करिएगा। हाँ, सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में चलते चलते आप ये क्वेश्चंस को कम कर सकते हो और बाद में आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देख के जा सकते हो। बट 180 से 200 क्वेश्चंस को आपको प्लान करके चलना है। मैंने पहले से ही लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको प्लानर भी दोनों सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये कुछ कॉमन डाउट्स से कुछ ना कुछ डेफिनेटली हेल्प हुई होगी, और अगर आपको कुछ मेरी तरफ से जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।